हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवेक और आपका एग्ज़ामो हॉलिक में स्वागत करता हूं। गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हम लोग पिछली क्लास में पर्यावरण अध्ययन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान चुके हैं। गाइस, हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 4 और 5 की ईवीएस की बुक कवर कर रहे हैं और आइए आगे देखते हैं कि इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। गाइज, आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने इससे पहले स्लॉथ के बारे में पढ़ा है और इसी के आगे हमें बाघ के बारे में पढ़ना है। तो गाइज, बाघ जो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तेज जानवर है और ये इसकी देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हम लोगों से कहीं बहुत अधिक होती है। अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ और यही सब कारण है कि वो इतने अच्छे से शिकार कर पाता है। बाघ मूंछों से हवा में होने वाली कंपन को भांप लेता है, इससे उन्हें शिकार का सटीक पता चल जाता है और वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ इतना ज़्यादा, इसकी मूंछें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि वो एक हल्की सी हवा की कंपन को भी भांप लेता है और अपने मूवमेंट का पता नहीं चलने देता, जबकि शिकार की मूवमेंट का पता वो जान लेता है और इसी वजह से वो शिकार कर पाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है, गुस्से में अलग और बाघिन को बुलाना हो तो अलग। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जानवर अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं अपने अलग अलग स्थिति के अनुसार। इसी कड़ी में बाघ भी यही काम करता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ जब गर्जना करता है, जब वो रोर करता है, तब उसे 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये सारे फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों को याद करना है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक। बाघ हवा में हिलने वाले पत्तों से आने वाली आवाज़ और झाड़ियों में शिकार से हिलने वाले पत्तों में से आने वाली आवाज़ में अंतर जान लेता है। बाघ ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से पत्तों की मूवमेंट हवा के कारण है और कौन सी मूवमेंट झाड़ियों में शिकार के छिपे होने के कारण हो रही है और इस तरह से वो आइडेंटिफाई करके अपने शिकार को जान लेता है। बाघ के कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो गाइस, बाघ के जो कान होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए, उसे सुनने के लिए बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं और उनके कान की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हमारे कान की मूवमेंट नहीं होती है। हमारे कान के जो ऊपर के कान है वो, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम मूव नहीं करा पाते, लेकिन जो जानवर होते हैं वो उसको मूव करा लेते हैं। हाथी को उसके दांतों, गैंडों को उसके सींग, मगरमच्छ, सांप और शेर को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता। तो गाइस, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज के समय में कि शिकार के लिए हम लोग इन जानवरों को ख़त्म कर दे रहे हैं और इसी के कारण हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। थोड़ी सी खुशबू के लिए कस्तूरी हिरण की जान ले ली जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो गाइस, इसी शिकार को रोकने के लिए, ये जो इतने ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसके कारण कई प्रकार के पशु पक्षी जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं और इन्हीं शिकार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने जगह जगह पे, जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है, उस स्थान के जंगल को रिजर्व कर दिया है। यहाँ पे शिकार नहीं किया जा सकता है और वहाँ पे नेशनल पार्क बना दिया, वन अभ्यारण्य बना दिया और पक्षी विहार बना दिए। इसी के
अंतर्गत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। घाना नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। घाना नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। भरतपुर ज़िला राजस्थान में है और यहाँ पे घाना नेशनल पार्क है। ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं। नाग गुम्फा एक प्रकार की डिज़ाइन है जो कढ़ाई, रंगोली और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। सौराष्ट्र गुजरात का ही एक पार्ट है और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। तो नाग गुम्फा एक प्रकार की डिज़ाइन है जो नाग के शेप में होती है और इस प्रकार की डिज़ाइन दीवारों पे की जाती है, कपड़ों में कढ़ाई के लिए की जाती है और रंगोलियों में भी बनाई जाती है। और ये कहाँ बनाई जाती है? गुजरात में, दक्षिण भारत में और सौराष्ट्र में। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे इन्हीं फैक्ट्स पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाने वाले को काल बेलैया कहा जाता है। तो गाइस, काल बेलैया के नाम लोकल बहुत सारे नाम हैं उनके लोकल एरिया में। अगर आप अपने यहाँ देखेंगे तो कहीं पे इनको मदारी कहा जाता है, कहीं पे सपेरा कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है। तो इस तरह ये फैक्ट हमें जानते रहना है कि इनको काल बेलिया भी कहा जाता है। बीन, जिससे जो सपेरे बीन बजाते हैं। तुम्बा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और खंजरी ये भी वाद्य यंत्र है। ये तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जब लौकी सूख जाती है तो उसी से बनाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इंटरेस्टिंग भी। भारत में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं और वो कौन कौन से हैं? नाग, करेत, दुबैया, अफाई। यही 4 हैं, नाग, करेत, दुबैया, अफाई, जो जहरीले होते हैं। बाकी जहरीले नहीं होते या बहुत कम होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति में चला जाता है। जिसकी सिर्फ एक ही इलाज है कि उस जहर का असर कम करने की दवा जो कि सीरम होता है उसे सांप के जहर से बनाया जाता है, वो दवा दी जाए। तो जो सांप के अंदर 2 दांत होते हैं जो कि खोखले होते हैं अंदर से, उसे ही विष ग्रंथि कहते हैं। वो जो विष ग्रंथि होती है वहीं पे जहर होता है। तो जब सांप काटता है तो वही विष ग्रंथि से व्यक्ति के शरीर में सांप का जहर चला जाता है और व्यक्ति के रक्त में वो जहर मिलने लगता है, जिससे उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इसकी दवा एक ही है कि जो क्या कहते हैं, उस सांप का जहर होता है उससे एंटीवेनम बनाया जाता है, एंटीवेनम सीरम बनाया जाता है और यही सीरम व्यक्ति को सांप काटने पर दिया जाता है ताकि सांप का जहर कम हो जाए। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी टांड्रा कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जो आम पापड़ होता है जिसे हम अपने यहाँ अमावट कहते हैं या बहुत सारे नामों से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, इसे आंध्र प्रदेश में मामिडी टांड्रा कहते हैं। ये याद करने वाला फैक्ट है। कुछ पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों तथा मेढक का भी शिकार करते हैं। इनमें निपेंथेस सबसे ज़्यादा मशहूर है। निपेंथेस एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। आइए आगे देखते हैं। इसका आकार सब लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपरी पत्ती का ढक्कन जैसा लगा होता है। पौधे में खास खुशबू निकलती है। इसका जो आकार होता है वो एक घड़े जैसा होता है जो लंबा होता है और ऊपर से पत्ती के ढक्कन टाइप का लगा होता है। इसमें से एक खास तरह की खुशबू निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे कीड़े इसकी ओर खींचे चले जाते हैं और इसी में फंस जाते हैं। उसके बाद वो निकल नहीं पाते हैं और ये जो पौधा होता है उन कीड़ों का भक्षण कर लेता है और इसी तरह वो जीवित रहता है। पौधे जीवन भर एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी बीज ये बीज है, बीज नहीं है। ओके, तो जो पौधे होते हैं ये
एक ही जगह पर खड़े होते हैं, लेकिन इनके बीज बहुत ही दूर दूर तक चले जाते हैं। वो कैसे चले जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो गाइस, जो बीज होते हैं वो एक तो हवा के द्वारा जाते हैं, हवा के द्वारा जाने के अलावा वो हम लोग अपने मन से, जो पौधा अच्छा लगता है उनके बीज हम लोग अपने मन से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, और ये जानवरों और पक्षियों के खाल में चिपक जाते हैं। जानवर और पक्षियों खाल में चिपक जाते हैं और इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, तथा जब जानवर और पक्षी किसी फल को खा लेते हैं तो उनके मल के द्वारा उनके बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण हो जाता है। बीजों के जानवर में खाल चिपका हुआ देखकर स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। वेलक्रो क्या है? वेलक्रो हम लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं जानते थे कि ये वेलक्रो है। एक्चुअली हम लोग जो सैंडल में यूज़ करते हैं या फिर जो बैग में यूज़ करते हैं, चिपकाने वाली चीज़ जो चर चर करती है, वही वेलक्रो है, जो सैंडल में चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। आम सी चीज़ है, हर जगह मिलती है, बहुत ज़्यादा यूज होती है हर घर में। इसी को हम क्या कहते हैं? वेलक्रो कहते हैं। और इसको बनाने का आइडिया स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल को आया। किसको आया? जॉर्ज मेस्ट्रल को। ये कैसे आया? एक बार वो अपने कुत्ते को लेकर टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि उसके कुत्ते के बाल में कोई बीज अटका हुआ है, कई सारे बीज अटके हुए थे। तो उन्होंने जाके देखा, क्या कहते हैं, उत्सुकता उनकी बढ़ी और उन्होंने घर पे जाके लेंस लगा के ये देखा, तो उन्होंने पाया कि बीज में छोटे छोटे हुक होते हैं जो कि चिपक जाते हैं जानवरों और पक्षियों की खाल पे, और इसी तरह वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसी को देख करके, इसी हुक को देख करके उनके दिमाग में आया वेलक्रो बनाने का आइडिया। वेलक्रो का उपयोग जूता, बस्ता, कपड़ा में किया जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सरसों ही या फिर सोयाबीन हुआ, जब वो पक जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो चिटकने लगते हैं और उनके बीज थोड़ी थोड़ी दूर तक छिटक जाते हैं। मिर्च पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। जैसे मैंने आपको कहा कि कई सारे बीज हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन से चीज़ मूल रूप से कहाँ की है, तो इसीलिए ये याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मिर्च कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से आई। कौन ले आया? पुर्तगाल देश के व्यापारी ले आए। ओके, सो मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर भी दक्षिण अमेरिका से आए। भारत में पहले नहीं होते थे, ये बहुत साल पहले दक्षिण अमेरिका से भारत आए, कई सारी गतिविधियों द्वारा लाए गए। ओके, तो मूंगफली, अमरूद, आलू और टमाटर भी दक्षिण अमेरिका से भारत आए। और क्या जाई? आपकी मिर्च आई। मिर्च जो है वो भी दक्षिण अमेरिका से भारत आई। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई। कॉफ़ी अफ्रीका से आई और भिंडी भी अफ्रीका से आई। गोभी, मटर और चाय यूरोप से भारत में आई। सोयाबीन चाय से आई, चीन से आई। ओके, सोयाबीन चीन से आई। बाकी बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी आदि सभी भारत की ही हैं। तो ये चीज़ें भारत में ही मूल रूप से पाई जाती हैं। ओके, थैंक यू गाइज। आज का वीडियो बस इतना ही, और आने वाले टाइम में हम लोग 2 या 3 वीडियो में पूरी समरी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के जितने भी होंगे उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ओके गाइज, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है उसको आप कमेंट में भी लिखें। थैंक यू गाइज।